Assalamu alaikum dear students, welcome to your English class. Open your ORC book page number 47, story at the Nile. So dear student, this story is about a tradesman and who travel over villages on first day of each week, each month, and he collect money by selling things, and he went home and used this money for the whole month. प्यारे बच्चों, ये स्टोरी एक ताजिर की है जो महीने के पहले दिन मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन, मोस्टली मंडे को वो चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाता है, गांव-गांव में चीज़ें बेचने के लिए जाता है और वो सारे पैसे इकट्ठे करके फिर उसके बाद अपने गांव, अपने घर चला जाता है और उन पैसों से पूरा महीना गुजारा करता है। एक दिन उसके साथ एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया और उसका घोड़ा भी चला गया और उसके सारे पैसे भी चले गए। तो आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ और ये उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये स्टोरी द नेल मीन्स नाखून, एक नाखून की वजह से इतना कुछ हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को, आगे पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। इन अ स्मॉल टाउन लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ स्टेट्समैन ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ ईच मंथ He saddled his horse. He placed saddlebag over horseback to the saddle. He tied other bags. The tradesman bought many things. They were small but important things that people needed: knives, ladles, strings, matches, soap, salt, candle wigs, small towels, ribbons, balls, and even some colorful marbles. The tradesman filled his bags. Then he rode from village to village, ringing a bell. Dear students, saddle means to put a leather seat for a rider. To put a leather seat on a horse. हॉर्स के ऊपर जो लेदर की सीट हम बैठने के लिए रखते हैं उसको सैडल कहते हैं। जीन, उसको उर्दू में जीन कहते हैं। सैडल मीन्स जीन, जो घोड़े के ऊपर लगा के हम बैठते हैं। कोई लेदर का कपड़ा, कोई किसी जानवर की खाल हम घोड़े की पीठ के ऊपर लगा के बैठते हैं और उसके अंदर सैडल बॉक्स भी होता है। चीज़ों को रखने के लिए उसके अंदर जगह भी होती है। एक तरफ हम बैठते हैं, पीछे हम चीज़ों को रखने के लिए उसमें एक छोटे छोटे खाने बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं और उसके साथ हम चीज़ें लटका भी सकते हैं। Dear students, underline these words. These are the different words. Candle wax मतलब जहाँ से जैसे कैंडल जलती है ना, कैंडल्स जलाने के लिए वो वैक्स, वो रोशनी के लिए कैंडल्स जलाते थे पिछले ज़माने में। विग, और विग क्या चीज़ है? विग एक आपने लैंटर्न देखी है, लैंप या लैंटर्न, उसके अंदर जो चीज़ जलती है ना उसको विग कहते हैं और वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसको दोबारा से हम जलाते हैं। और मार्बल्स, कलरफुल मार्बल्स, जैसे छोटी छोटी मार्बल के टुकड़े होते हैं, लोग घरों में सजावट के लिए लगाते हैं। और ये ट्रेड्समैन मतलब तिजारत करने वाला, सैडल मतलब घोड़े की जो जीन होती है, और सैडल मतलब उसके सैडल्ड, ये उसका सेकंड फॉर्म है, इसके साथ ईडी लग गया, इसलिए ये वर्ड सेम है। सैडल बैग मतलब जीन के ऊपर जो सामान रखने की जगह होती है। ये सारे वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लें और हम स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। Open the next page. First the children came running, then the woman, then the man. The children wanted sweets or toys. The woman wanted trinkets or bangles. The man came to chat. They liked to know what was happening in far off places. After selling some things, the tradesman mounted his horse and rode on. Every day he sold things. He filled his purse with silver and gold coins. डियर स्टूडेंट्स, ये है वो ट्रेड्समैन है और इसका ये सैडल बैग है। आप देखें इसमें किस तरह से कुछ साइड्स बनी हुई हैं और इनमें ये कॉइन्स भी डालता है और चीज़ें भी, ये बहुत सारा भरा हुआ होता है चीज़ों से, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रख के सारे गांव में बेचने जाता है और ये कुछ दिन सफ़र करके पूरे महीने के लिए पैसे इकट्ठे करता है। तो यहाँ पे कुछ और पहले बच्चे आते हैं, फिर औरतें आती हैं चीज़ों के लिए, फिर कुछ जो लोग होते हैं वो उनसे दूसरे गांव की खबरें पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है।
When his saddlebag was full of coins, he went home. Once at the end of the month, the tradesman was on his way home. It was noon. He made a halt at a small town of lunch. Nearby there was a stable. A young stable lad was fetching water for the horses there. "Hey boy," called the tradesman, "look after my horse. Give it some water and hay, and don't open the saddlebag." The boy nodded and led the horse away. After his lunch, the tradesman went to the stable. "Excuse me, sir," said the boy, "your horse is missing a nail in the shoe on left hand foot. I can fix it if you like." "No, no," replied the tradesman. "As long as the saddlebag is not missing, I am happy." Dear students, underline these words on book page 49. So, dear students, when the tradesman reached at somewhere for having lunch, the boy met him, and that was the stable boy, and he told them that your horse has some problem in his feet. सो डियर स्टूडेंट, स्टेबल लैड मतलब जो घोड़ों का जो स्टेबल होता है उसमें जो काम करने वाला लड़का था, उसने उस ट्रेड्समैन से कहा कि आपके घोड़े के पैर में जो उसका नाखून है वो ख़राब हो चुका है और उसमें कुछ मसला है। अगर आप चाहें तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। मतलब घोड़े के नाखून में कोई दर्द हो रहा था, वो स्टेबल में रहता था, तो उसको पता चला था कि ये घोड़े में कुछ मसला है, आप उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसके नाखून में दर्द है, मैं इसको ठीक कर दूं। लेकिन उस ट्रेड्समैन ने कहा, उस ताजिर ने उन लड़के को कहा कि जब तक सैडल बैग मेरे पास है वो सही है, मैं खुश हूँ, और घोड़े को रहने दो। सैडल बैग मतलब पैसों से भरा जो उसका बैग था, कॉइन जिसमें कॉइन्स थे, वो अगर उसके पास है तो वो खुश है, घोड़े को रहने दो। And now come to the book page 50. It is not safe on the road at night. I must get home. The shoe will be all right for 5 or 6 hours. He gave the boy a coin, mounted the horse, and picked up the reins. He clicked his tongue, and the horse moved forward. Later the afternoon, the tradesman arrived in another town. He found a place to rest and have some food. He also found a stable after his rest. The tradesman went to fetch horse. There is a nail missing in his shoe. The boy told the tradesman, "I can have fix it." No, no, replied the tradesman. It will last for an hour or two. I'm in a hurry. It was getting dark. The tradesman rode off. After an hour, the horse slowed down. The tradesman tried to make it go faster. In the middle of the forest, the horse began to limp. और कुछ आगे चलते ही थोड़ी देर बाद वो ट्रेड्समैन कहीं और आराम करने के लिए रुका, तो वहाँ पे भी एक इस्तबल था, और इस्तबल से एक लड़का आया और उसने भी उसके हॉर्स को जो जैसे बांधा, या उस ताजिर ने उस लड़के से बोला कि मेरे ये जो मेरा घोड़ा है इसको साइड पे ज़रा बांध दो। तो वो लड़का कहता है कि सर, आपके घोड़े में उसके नाखून जो है वो ख़राब हो चुका है, अगर आप कहें तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो वो ताजिर कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस मुझे जल्दी है, मुझे घर जाना है, और ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वो ताजिर वहाँ से निकलता है, थोड़ी देर आगे चलता है और अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही वो बीच जंगल में पहुंचता है तो उसका घोड़ा जो है लड़खड़ाने लगता है और उसे बहुत ही स्लो चढ़ने लगता है। आखिरकार उसके घोड़ा जो है वो लड़खड़ाने लगता है और वो चल नहीं पाता। Then it stumbled. The tradesman clicked his tongue and dug his heels into the horse's sides. The horse stumbled on, then it fell and broke its leg. The tradesman left the horse. He put the heavy saddlebag of coins on his shoulder and went on. Now it was so dark he could not see. Soon he heard some man close by laughing and talking. He was frightened. The sounds got louder. The tradesman ran, but in the dark he tripped and fell. The saddlebags flew into a ditch. It burst open and coins went everywhere. The tradesman picked himself up quickly and ran. At last he found the road. Sometime after midnight he got home. He banged on the door and his wife let him in.
डियर स्टूडेंट्स, अब इसके साथ क्या होता है, अचानक से उसका घोड़ा जो है लड़खड़ाने लगता है और उसे वो जो घोड़े को चलाने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा चल नहीं पाता। और जैसे ही वो घोड़े को ज़ोर से कहता है कि चलो, डग हिज हील्स इनटू हिज साइड्स, मतलब घोड़े को इस तरह से पाँव लगाता है कि चलो, लेकिन जैसे ही घोड़े के साथ वो ज़बरदस्ती करता है तो घोड़ा नीचे गिर जाता है और घोड़े की टांग टूट जाती है। फिर वो आधी रात थी और घोड़े को वहाँ पे छोड़ के जंगल में वहाँ पे छोड़ के फिर खुद निकल पड़ता है। अपना कॉइन से भरा जो बैग है उसको परेशानी होती है कि ये ना कहीं खो जाए। आगे चलता है तो उसे कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं। उसे लगता है कि कोई शायद मेरा पीछा कर रहा है या मुझसे कोई पैसे ना लूट ले। फिर वो भागता है, इतनी तेज़ भागता है। फिर जैसे ही वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और उसके हाथ से वो बैग गिर जाता है और किसी खाई में जाके गिरता है और वो पूरा सारा वो सिक्के जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं और वो अपने आप को बहुत मुश्किल से उठकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है और सब आधी रात होने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है और वो अंदर चला जाता है। He told his wife the whole story. His wife just shook her head. Dear me, said his wife, you bought many things, you worked for a month, you sold many things, you made lots of money, and now it is all gone. So is your horse. All this want for a nail. All this want of a nail. जैसे ही वो घर पहुंचता है अपनी वाइफ को सारी हकीकत बयान करता है और सारा वाक़या उसे बताता है और उसकी वाइफ कहती है कि तुमने इतनी मेहनत की, इतने सारे पैसे कमाए और मतलब इतना सफ़र किया और तुम्हारा घोड़ा भी चला गया और सारे पैसे भी चले गए क्योंकि सिर्फ़ एक नेल की वजह से, सिर्फ़ एक नाखून की वजह से हमने सब कुछ खो दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें उस प्रॉब्लम को उसी टाइम पे हल करने की कोशिश करनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को उसी टाइम ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। ग्रीड मेक्स ऑलवेज ट्रबल। ग्रीड जो है हमेशा मुश्किल में डालती है, हमें लालच हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ कॉइन्स को बचाने के लिए बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको सिर्फ ये डर था कि कहीं मेरा बैग ना चोरी हो जाए, कहीं ये मेरे कॉइन्स ना कोई मुझसे लेके जाए, कहीं मेरे पैसे ना इधर उधर हो जाएं। इसीलिए वो घोड़े को भी उसको ठीक नहीं करवा रहा था। अब वो घोड़ा बेचारा चल नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, घोड़े की टांग टूट गई, आधी रात को जंगल में अकेला रह गया और वो कॉइन्स भी उसके चले गए, घोड़ा भी चला गया, कुछ नहीं बचा। लालच जो करता है उसके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए हमें हमेशा अपनी मुश्किलों का हल निकालना चाहिए और हमें थोड़े में ही खुश रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है और वाइफ का प्लूरल वाइव्स होता है। जहाँ एफ ई होता है वहाँ हम ई एस के साथ एफ ई को ख़त्म करके ई एस लगा देते हैं और काफ को एफ को ख़त्म करके काव्स हो जाता है। नाइफ्स भी एफ ई को ख़त्म करके वी ई एस लगाते हैं। आपने पढ़े हैं, आपको इन वर्ड्स के प्लूरल यहाँ लिखने हैं, ठीक है। आपको बुक पेज 47 पे ये वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और आपको रीडिंग भी करनी है। बुक पेज 47 पे ये वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं और 48 पे, ठीक है। आप 47 और 48 की रीडिंग कीजिए और वर्ड्स के प्लूरल लिखिए। दैट इज़ योर होमवर्क। डू योर होमवर्क वेरी केयरफुली। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।